ऐसे फिंगर्स को लॉक किया, हाथ ऊपर, थोड़ा स्पाइन को सीधा करते हुए ऐसे कमर को ऊपर खींचेंगे, फिर धीरे से पैरों को उठाएंगे, टोज पे आना है, हील्स को उठा लेंगे। ऐसे 10 से 15 सेकंड रोकना है, फिर एक्सेल करते हुए रिलीज। फिर करेंगे नेक एक्सरसाइज। लेग्स में थोड़ा गैप होगा 1 फीट तक, और दोनों हाथ बैक पे, इनहेल करते हुए ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे। ऐसे आपको 10 बारी ऊपर 10 बारी नीचे कर। सेकंड में राइट एंड लेफ्ट, ऐसे राइट लेफ्ट, ये भी आपको 10-10 बारी दोनों साइड करना है। ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नेक को रोटेट करना है। अगर आपको सर्वाइकल हो तो नेक को ऊपर रोटेट ना करें, सिर्फ थोड़ा अप एंड डाउन, थोड़ा साइड एंड साइड। फिर हाफ शोल्डर रोटेशन, ऐसे एल्बोस को टच किया, रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज, ना फुल रोटेशन, ऐसे एल्बो को सीधा किया, फिंगर्स को लॉक किया, नाउ रोटेट। ये भी आपको 10 बारी सीधे तरफ से 10 बारी उल्टे तरफ से ऐसे रोटेट करने। अभी ऐसे साइड, पीछे पूरा घूमना है। अगर आपके बैक में पेन हो तो धीरे धीरे इसको करें, अदरवाइज थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट में इसको रखेंगे, और दोनों साइड जाते हुए एक्सेल। ये भी आपको 10-10 बारी दोनों साइड से करना है। तो इसके बाद ऐसे राइट हैंड को उठाएंगे ऊपर, इनहेल किया, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। यहाँ पे आपको 10 सेकंड रोकना है, वापिस आएंगे, फिर दूसरे साइड लेफ्ट को उठाया, इनहेल, एक्सेल। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग है, सिर्फ पोस्चर होल्ड करना है, कम ऐसे वापस आ जाए। तो इसके बाद बैक बेंड करेंगे, दोनों हाथ बैक पे रखे। सबसे पहले जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, बैक ऐसे शोल्डर्स को पीछे करना है, फिर इनहेल करते हुए लोअर बैक को धक्का, आगे की तरफ धक्का देना है, फिर ऐसे ही इनहेल करते हुए धीरे धीरे नेक को पीछे, और एक्सेल करते हुए आगे फॉरवर्ड। ऐसे इनहेल करते हुए फिर से पीछे, एक्सेल करते हुए आगे फॉरवर्ड। ये भी हमें 5 टाइम करना है, 5 टाइम इनहेल बैक में, फिर 5 टाइम एक्सेल करते हैं आगे फॉरवर्ड में। उसके बाद हमें ऐसे लेग्स में गैप रखेंगे 2.5 फीट का, फिर ये साइड ट्विस्ट। ये भी हमें 10-10 दोनों तरफ करना है। फिर उसके बाद करते हैं सूर्य नमस्कार। 5 बारी हमें सूर्य नमस्कार करना है। ऐसे 5 बारी हमने सूर्य नमस्कार किया। फिर
बैठ जाएंगे और 10 से 20 सेकंड आंखों को बंद करके ध्यान मुद्रा में थोड़ा सा श्वास को नॉर्मल करेंगे। धीरे धीरे नोज से श्वास ले और नाक से ही छोड़ें। अभी स्टमक पे लेट जाएंगे। फर्स्ट आसन हम करेंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज। ऐसे स्टमक पे लेट जाएं, पंजों को बाहर रखें, हाथ को शोल्डर के नीचे। पहले आपको शोल्डर्स ऐसे घुमा के पीछे लेके जाना है ताकि शोल्डर्स ऊपर ना रहे। अब इनहेल करते हैं धीरे धीरे, आप जितना पॉसिबल हो आपके लिए उतना ऊपर उठे, फिर नेक को पीछे। अगर सर्वाइकल है तो फेस सामने रखेंगे, अदरवाइज नेक को पूरा पीछे। यहाँ पे रोकेंगे 15 से 20 सेकेंड, फिर धीरे से वापस। एक बार फिर से ऐसे श्वास को भरते हैं ऊपर, बीच में रोकना है, श्वास नहीं रोकेंगे, सिर्फ पोस्चर रोकना है। ब्रीदिंग चलती रहेगी। ऐसे ही वापस। एक बार फिर से। श्वास को छोड़ते हैं वापस। अभी पीछे, अगर पॉसिबल हो तो शशांक आसन करें, रैबिट पोज करें। अगर नहीं जा सकते आप, टोज ज्यादा बेंड नहीं होते, एंकल ज्यादा बेंड नहीं होता, तो आप ऐसे चाइल्ड पोज करेंगे। यहां पे रोका 10 से 20 सेकेंड, फिर से स्टमक पे लेट जाएंगे। अभी हम लोग करेंगे धनुरासन। ऐसे दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और एंकल को पकड़ लेंगे, एडी के पास से पकड़ लें। अभी श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे 10 से 20 सेकंड रोकना है और एक्सेल करते हुए ऐसे वापस। ऐसे ही दोबारा इसको 3 बार रिपीट करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, रोका 20 सेकंड के लिए, फिर श्वास छोड़ते हैं नीचे। एक बार फिर से ऐसे श्वास भरते हैं ऊपर, श्वास छोड़ते हैं नीचे। फिर से रैबिट पोज या चाइल्ड पोज, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। फिर से स्टमक पे लेट जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे थाइज के नीचे रखें, पैरों को नीचे लेके आ जाए। अगर आप उल्टा नहीं रख सकते तो ऐसे सीधा रखें, ऐसे करके, ठीक है। वैसे अगर आप उल्टा रखेंगे तो ये अच्छा है। अभी सलवासन करेंगे। ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे एक पैर को ऊपर उठाया मैक्सिमम, यहाँ पे रोकेंगे 10 सेकेंड। एक्सेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल करते हुए दूसरे पैर को उठाया, एक्सेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल करते हुए एक पैर को उठाया, एक्सेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल करते हुए दूसरे पैर को उठाया, एक्सेल करते हुए नीचे। एक बार फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। एक बार फिर से इनहेल, एक्सेल नीचे। ये तो हमें करना है 3 बारी 10-10 सेकंड के लिए। इसके बाद अगर आप लोग उठा सके तो दोनों पैरों को एक साथ मिला के उठाना है, अगर आपके लिए पॉसिबल हो। अगर नहीं होगा तो उसी से एक एक पैर से
2 बारी और, मतलब टोटल 5 बारी हम लोग उसी से कर लेंगे। अगर पॉसिबल है तो ऐसे दोनों पैर ऊपर। यहाँ पे रोका 5, 7, 10 सेकंड, जितनी भी देर हो आपसे हो, फिर वापस, और ऐसे ही एक बार और। फिर नीचे, फिर से चाइल्ड पोज। वापस चाइल्ड पोज में भी 10 से 20 सेकंड रहना है। उसके बाद अभी नेक्स्ट आसन करते हैं, फाइनल आसन भी है हमारा आज, 4th आसन। इसको बोलते हैं ओस्ट्रासन, कैमल पोज। सबसे पहले ऐसे ही इनहेल किया, एक हाथ को अपने हील पे लेके गए, एडी पे लगाया, दूसरा हाथ ऐसे कान के साथ सीधा, और एक्सेल करते हैं वापस। फिर ऐसे ही दूसरे हाथ से वो अपनी एडी पे रखा, और जो अपोजिट है वो कान के साथ ऐसे सीधा। इसमें किया, ये आपको 2 बारी करना है, 2 बारी राइट हैंड से, 2 बारी लेफ्ट हैंड से। उसके बाद आपको कोशिश करनी है, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप दोनों हाथ लेके जाए, ऐसे पहले लेफ्ट और ये फिर ऐसे ही राइट। ये हुआ। इसके बाद आपको नेक थोड़ा पीछे लेके जाना है। अगर सर्वाइकल हो तो नेक पीछे नहीं, सामने ही रखेंगे, और लोअर बैक को ऐसे आगे पुश करें। अगर सर्वाइकल नहीं है तो नेक को भी पीछे। ऐसे ही होल्ड किया 10 से 15 सेकेंड, और फिर आके चाइल्ड पोज। आज हमने किए बैक के लिए 4 आसन, बैक बैंड के 4 आसन। पहला आसन था हमारा भुजंग आसन, दूसरा आसन था हमारा धनुरासन, तीसरा आसन था हमारा शलभासन, और चौथा आसन था हमारा उष्ट्रासन, जो कि हमारे बैक के लिए अच्छे हैं। जैसे हमारे बैक में पेन रहता हो तो उनको हमें धीरे धीरे से स्ट्रेच करना चाहिए। अगर हम नॉर्मल हैं, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें उसको धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं, 10 से 15 सेकंड, फिर 15 से 20 सेकंड। एक बारी में आपने, जैसे एक दिन में आपने 3 किए, फिर नेक्स्ट वीक में हमें 3 की जगह 4 करने हैं, फिर उससे नेक्स्ट वीक में हमें 5 करने, ऐसे करके उस आसनों को बढ़ाएंगे। ठीक है। अभी तो हमने किया बैक बैंड, अभी हमें करना है आगे फोरवर्ड बैंड, ताकि हमारे बैक में पेन ना हो। सबसे पहले ऐसे दोनों पैर सीधे करेंगे, जानु शीर्षासन करते हैं सबसे फर्स्ट। ऐसे पैर को फोल्ड किया, और ये आपके दूसरे वाले पैर के थाई से, इनर थाई के पास टच रहेगा, अंदर नहीं रखना उसको, सिर्फ टच रखना है। ठीक है। अभी जो दूसरा पैर सीधा है उसके टोज को अंदर खींच के रखेंगे। ऐसे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को सीधा करते हुए, इनहेल और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। जितना आपसे हो, आप चाहे अंगूठा पकड़े, चाहे आप हील पकड़े, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। कोशिश करें जो पैर सीधा है उसका नी बिल्कुल सीधा ही रहे। आपने हील पकड़ा और एक्सेल करते हुए पूरा नीचे, जितना हमारे लिए पॉसिबल हो। यहां पे होल्ड किया 10 से 20 सेकेंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ये पैर फोल्ड किया, इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे। ये 10 से 20 सेकेंड रोका, फिर वापस। ऐसे ही ये भी हमें 2 बार ही करना है। फिर नेक्स्ट आसन है पश्चिम उत्तान, इनहेल, एक्सेल करते हुए आगे, मैक्सिमम जितना भी आप नीचे जा सकते हैं नीचे जाएंगे। ये भी हमें 10 से 20 सेकेंड रोकना है, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें करना है शवासन। आराम से बैक पे लेट जाए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, और मन को शांत करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए शवासन करेंगे।
शवासन के बाद धीरे से दोनों हाथ से राइट साइड टर्न हो जाए, दोनों हाथों की सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएंगे। इसके बाद मन को थोड़ा शांत करते हुए ध्यान मुद्रा में आकर, अगर हम पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठेंगे, नहीं तो सिद्धासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम लोग बेसिक 4 प्राणायाम करते हैं। पहला प्राणायाम हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति को हमें 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसको भी हमें 2 सेट में डिवाइड करना है, एक बारी में 50, दूसरी बारी में 50। उसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। ये भी हमें 2 से 4 मिनट तक कंटिन्यू करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम भी हमें 3 से 5 बार ही करना है। उसके बाद 3 बार ओम का चैंट। शांति शांति शांति। रब करेंगे पाम्स को, धीरे से आंखों पे लगाएंगे, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ टच करना है और धीरे से हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलेंगे। आज हमने स्टार्टिंग में किए थे सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट एक्सरसाइज, फिर उसके बाद हमने किया सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद हमने बैक बेंड के 4 आसन किए, बेसिक आसन। एक पहला भुजंगासन, दूसरा धनुरासन, तीसरा शलभासन और चौथा उष्ट्रासन। तो उसके बाद हमने किया फिर शवासन, बॉडी रिलैक्स की, फिर उसके बाद हमने की थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आज ये सेकंड डे था, हमें इतना करना है। अगर आप बीच में, अगर आपको लगे आप ज़्यादा टायर्ड हो गए तो इसको धीरे धीरे करके स्लो बेस पे करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें ये 10 मिनट में निपटाना है, 15 मिनट में निपटाना है। आराम से आप इसको 1 घंटे तक करें, धीरे धीरे करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करें। कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना बॉडी पे, हल्का फुल्का जितना आपसे होता जाए उतना धीरे धीरे करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।